सबसे पहला जो मैं जानना चाहती थी और हमारे दर्शक भी जानना चाहते थे, हमने एक पोल करा था अपने चैनल पे, अच्छा, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि अच्छा, अच्छा। कैसी रही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए केरला में, जी, उसके बाद आज दुनिया आपको श्री एम योगी के नाम से जानती है। जी। कैसा रहा है अभी तक का ये पूरा सफ़र? हम सफ़र आपने ठीक कहा शुरू हुआ केरल में, एक मुस्लिम परिवार में। हम लोग 4 जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं बाहर से। जी। तो बचपन में जैसा नॉर्मली बच्चे होते हैं ऐसे परिवारों में, मैं हुँ, भी ऐसा ही था, कुछ अच्छा। डिफ़रेंस तो नहीं था। जी। मगर 8 साल की उम्र में जब मैं अपने कंपाउंड में पीछे खेल रहा था शाम को, हुँ, तो वहाँ एक कटहल का बहुत बड़ा पेड़ था, कटहल का? जैक फ्रूट ट्री, हाँ। ओके। तो उसके नीचे अचानक मैंने देखा कि कोई खड़े हुए हैं। मैं तो योगी को तब तक कहीं नहीं देखा था। बड़े टॉल आदमी थे, ऊँचे आदमी थे और सर में जटाधारी थे, बहुत बड़ा जटा बना के रखे थे सर पे। रुद्राक्ष था और हाथ में कमंडलू था। मुझे तब ये भी नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष क्या है, ये कमंडलू क्या है। हुँ, और बेयरफुट थे, पैर में कुछ जूता-वूता कुछ नहीं था और खाली एक कौपीन पहने हुए थे। तो उन्होंने मुझे ऐसा इशारा किया, हुँ, तो मैं उनके पास गया। तो पहले उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ याद आया? मैंने कहा कुछ, थोड़ा-सा डर भी था मेरे मन में, इतना बड़ा आदमी खड़ा है, मैं तो छोटा 8 बच्चा। साल की हाँ, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ याद नहीं आया। अब लोग कभी-कभी पूछते हैं कि आप केरल में थे तो हिंदी कैसे समझ गए? वो क्या है कि हमारे घर में ना 4 जनरेशन से उर्दू बोलने वाले थे। अच्छा। और इवन दो मैंने वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन केरला। हुँ, तो उन्होंने कहा समय होने पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने मेरे सर के ऊपर उनका हाथ लगाया और फिर बोले कि घर वापस जाओ। तो मैं वापस घर जाना शुरू किया। मैं ऐसे देखते-देखते गया कि ये कहाँ जा रहे हैं। वो एक छोटा-सा गेट था, वहाँ से उतर के वो चले गए। मैं घर गया। उस दिन से रात को 12 बजे जैसा कि कोई मुझे उठा रहे हैं नींद से, और अपने आप मैं ध्यान कहीं नहीं सीखा, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। अपने आप ध्यान लगना शुरू हो गया मुझे रात-रात को। वो जैसा कि दीपावली में वो जो चक्र छोड़ते हैं ना, हुँ, ऐसा कुछ यहाँ महसूस हुआ कि चल रहा है मणिपुर में। अभी मुझे मालूम है कि वो मणिपुर चक्र था तो नहीं। तो वहाँ से कुछ बहुत आनंद सा आनंद लहरी सारे शरीर में भरनी शुरू हो गई। तो ये मेरा पहला ध्यान था। फिर स्कूल गया, कॉलेज गया, सब कुछ किया। हुँ। और केरल ऐसी जगह है, कोई भी कॉलेज जाता है तो कम्युनिस्ट बन जाता है। हाँ, तो उसको लेनिन क्लिनिक कहते हैं। उसमें भी मैंने कुछ सीखा, हुँ, मगर मेरा मन जो था आध्यात्मिक चिंतन में डूब गया था एकदम। ओह! इसलिए उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, लाल झंडा नहीं पकड़ा। तो 19 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं कोई पिंजरे में फँसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलना चाहिए। मैं आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं किया कि मुझे ऐसा महसूस हो उनको रहा है? लगा कि कुछ-कुछ हो रहा है इसको, मगर हुँ, उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। हुँ, हुँ, ऐसे तो उनके फैमिली में कोई सूफ़ी लोग भी थे, तो उनको लगा कि कुछ सूफ़ी होगा, ऐसा कुछ होगा। हुँ, हुँ। मगर उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या अच्छा। है। मैं ये बात भी बोल नहीं सकता था किसी से कि ये बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ लगाया। जब मैं वो बोलने की कोई भी कोशिश करता था तो एकदम ज़ुबान बंद हो जाती थी। मैं बोल ही नहीं सका किसी से। तो 19 साल में उनको तो बड़ा शॉक हुआ कि मेरे पिताजी समझे कि ये अपना कंस्ट्रक्शन बिज़नेस चलाएगा। तो मैं इकलौता बेटा हूँ, एक सबसे बड़ा मैं ही हूँ फैमिली में। तो मैं एक दिन निकल गया, ना गूगल मैप था ना कुछ था। रेलवे गाइड्स देख-देख के मैंने सोचा कि ऋषिकेश, हरिद्वार कैसा जाएँगे। एक दिन मैं निकल गया वहाँ से, पहुँचा, बहुत तकलीफ़ पानी पड़ी मुझे 6 महीने तक। फिर मैं ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में था थोड़े दिन, फिर मुझे लगा कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। फिर गया बद्रीनाथ। बद्री में जो रावल जी होते हैं ना, हुँ, हुँ। वो केरल से हैं।
अच्छा, आज भी। अच्छा। शंकराचार्य के ज़माने से उन्होंने ऐसा बना दिया। आदि शंकरा वहाँ से गए ना, केरल जी, से। जी, जी। तो उनकी ही फैमिली से है, नंबूदरी फैमिली से है। तो मैं वहाँ पहुँचा और रावल जी से बात किया कि मुझे कहीं एक छोटा-सा कुटीर बना के दीजिए जब मैं रहूँगा। बोला हाँ, हाँ, कुटीर तो है, मगर तुम टाइम नहीं वेस्ट करना, हुँ, वापस घर जाओ, यहाँ कोई गुरु-वुरु कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे तो एकदम शॉक हो गया। रहा 4-5 दिन कुटिया में। शाम को मैं माना की तरफ चलने जाता था। माना लास्ट विलेज है हमारा गाँव। बॉर्डर पे। तो वहाँ एक व्यास गुफा है। जी, व्यास गुफा के अंदर देखा तो योगी जी कोई उठ के खड़े हुए हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि यही इनको ही मैंने देखा था जब 8 साल की उम्र में। ओह! तो मैंने कहा कि बाबा जी अभी मैं आपका पैर मत छोड़ूँगा, कभी नहीं छोड़ूँगा। मैं आपके साथ ही रहूँगा। उन्होंने हँस के कहा कि देखा जाएगा, आओ अंदर आओ। तब से मैं 4.5 साल, साढ़े 3, 4 साल उनके साथ हिमालय के हर कोने में इधर-उधर सब घूमा। ऐसा कि टूरिस्ट मैप में किसी को नहीं, ऐसी भी जगहें हैं। वो 4 साल में मेरा पूरा ट्रेनिंग हुआ। तो आज जो आप योगी देख रहे हैं, जी, गृहस्थ हूँ मैं, सन्यासी नहीं हूँ। जी, बाबा जी। जी ने कहा तुम सन्यासी नहीं बनोगे, तुम गृहस्थ रहोगे। तो ये पूरा जो मुझे अभी प्राप्त है, जिससे लोग ज्ञान के खोज में आके सुनते हैं, ये सब वो 4 साल के अंदर का हुनर है। जो भी तब हुआ वही है। मैं समझता हूँ बाबा जी की कृपा है।